बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बच्चों का गुस्सा और जिद खत्म करने के लिए इंतहाई मुफीद वजीफा, सूरह अंबिया का वजीफा। देखिए, पिछले दिनों से मैं काफ़ी एक वालदा तो बेचारी बहुत ही परेशान थी और रो रही थी कि औलाद जो है वो नाफरमान है, कहना नहीं मानती। मतलब इवन ये इस हद तक कि भाई अगर नमाज का भी कहा जाए तो कहते हैं जी कि आपने अपना हिसाब देना है, हमने अपना हिसाब देना है। अब देखिए, ये मामला तो थोड़े से ना सोचने वाले हैं। हमसे कहीं ना कहीं गलती तो होगी। बेजा लाड प्यार हमने देकर औलाद को खराब कर दिया, उनकी आदतें बिगाड़ दी। देखिए, बच्चा एक मासूम जब पैदा होता है, जब वो अपना परवान चढ़ रहा होता है 4-5 साल की उम्र से, तो आपने उसी वक्त से उसकी तरबियत जो है वो शुरू कर देनी थी। अगर बेटी है तो माँ नमाज पढ़ रही है तो कोशिश करें कि 4-5 साल की बच्ची है तो उसको नमाज में मुसल्ले पे साथ बिठा के देखे कि अभी मम्मा नमाज पढ़ रही है। शुरू से तरबियत की जाती है। जब ये परवान चढ़ जाते हैं बच्चे और जवान हो जाते हैं, या 8-9-10 साल की उम्र के गया, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब 12-14 साल के हो जाए फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाता है उनको फिर कन्वर्ट करना कि आप नमाज की तरफ आ जाएं या आप जो है उन चीजों की पाबंदी करें। तो आपने शुरू से, असल में हमारा अलमिया पता है क्या है, या नाराज ना होना, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं वीडियो जान के तवल्लुक की तरफ नहीं करा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। औलाद सबकी है और हम सब परेशान होते हैं जब किसी के भी बच्चे, हमारे बच्चे हमें अपसेट करते हैं। तो उन लोगों से माजरत जो ये शिकवा करते हैं कि यार मैं जानबूझ के वीडियो को आगे तवील कर रहा हूं। देखिए, जानबूझ के बात नहीं है, थोड़ी बात तो करने दें या सुनने दें। बात तो काम की, आप लोगों के फायदे की है। ये मैं और मौलवियों की तरह पगड़ी बांध के बस 2 मिनट 2-4 आयतें पढ़ के वो जो है ना वो बस फटाफट वजीफा बताऊं और साइड पे हो जाऊं, ऐसे नहीं होता यार। पहले रीजन को तो देख लें थोड़ा सा। कोई और वालिदैन भी देख ले होंगे जिन ऐसे भी देख रहे होंगे जिनकी अभी बच्चे हुए हैं या अभी शादी हुई है, उनको तो आगे समझ में आ जाए कि हमने करना क्या है। हम लोगों ने अपनी औलाद पे लाखों रुपए लगा दिए उनकी तालीम के ऊपर। बड़े बड़े इदारों में पढ़ाते हैं, फलां हाउस और फलां सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ब्रांडेड स्कूल, और उसमें क्या होता है, उसके अंदर हमारे दीन का कुछ भी नहीं सिखाया जाता। वहां पे वो फॉरेन कल्चर अडॉप्ट करते हैं। उनके यहाँ वो सिचुएशन नहीं है कि आप नमाज पढ़िए कि नहीं, वहां पे कुरान का नाजरा है कि नहीं है। सरकारी स्कूलों में तो अभी रो पिट के फिर भी कुरान पाक की तलावत या इस्लामियात या दीनियात कुछ ना कुछ सिखाया पढ़ाया जाता है ना। तो हम तो सरकारी से भागते हैं क्योंकि हमारे पास जरा सा अल्लाह पाक ने 4 पैसे दे दिए हुए, तो हम फिर ब्रांड के पीछे भागते हैं। मेरी बहन के बच्चे फलां स्कूल में और मेरे इस स्कूल में, अब चाहे गुंजाइश हो या ना हो, अपने आप को बेचें, कुछ भी करें, और वालिद की ऐसी की तैसी वो करेगा बंदोबस्त। और बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, भाई पढ़ाइए। मैं कहता हूं अल्लाह ने आपको दिया है तो आप पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर बड़े स्कूलों में पढ़ाइए, लेकिन खुदा के लिए बच्चों की तरबियत का तो फिर घर में बंदोबस्त कीजिए। लाखों रुपए फीस भर के आप ब्रांडेड स्कूलों में हम बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन यह है कि घर के अंदर एक कारी साहब आ जाएं तो उनको 5 से 6 हजार नहीं दिए जाते कि कारी बहुत महंगा है। भाई वो स्कूल में 25,000 महीने की फीस भरी जाती है, वो महंगा नहीं है जो आपके बच्चों को दीन से बिल्कुल दूर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं सिखा रहे। एक यहूदी और इंपोर्टेड कल्चर आपके बच्चों को वहां सिखाया जा रहा है, ठीक है। और वो जो एक कारी आपको घर पे आके बच्चों को दीन सिखाएगा, नमाज की बात करेगा या कुरान की आयतें समझाएगा, तो वहां पर मसला ये है कि कारी साहब को यार 5,000 ले रहे हैं, अब कह रहे 6 कर दो, कैसे कर दें, इतना महंगा हो गया, कारी चेंज कर दो। भाई उसको भी, उसका भी हक बनता है। अल्लाह के बंदो, वो आपके असल तो आपके आखिरत और जो सही काम तो वही करेगा। अगर बच्चों की आप तरबियत दीन पे नहीं करेंगे तो फिर मामला यही होंगे। बच्चे बड़े हो गए मोबाइल से ही चलेंगे, मोबाइल से सीखेंगे, और मोबाइल जो कुछ सिखाएगा सोशल मीडिया पे, फिर आगे ही बच्चे कहेंगे आपसे, आप कहेंगे नमाज पढ़ लो, कहेंगे आपकी अपनी कबर मेरी अपनी कबर, लो जी कहानी खत्म हो गई। और फिर वही होता है कि जब बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, पढ़ने के लिए दूसरे मुल्क चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को धाड़े मार के रोता हुआ देखा है फिर बाद के अंदर कि बच्चे माँ बाप को समझते ही कुछ नहीं। फिर वो बच्चे अकेले वो और अगर एंड पे क्या होता है, ऐसे सो कॉल्ड जो जो महजिब माशरा जिसको आप बोलते हैं, जो मेरे हिसाब से तबाही और बर्बादी का माशरा है अंग्रेजों का, वो जनाब उठा के वालिदैन को ओल्ड हाउस में, कराची लाहौर में तो आप देखते होंगे कराची के अंदर कितने ओल्ड हाउस हैं कि वहां पे माँ बाप बैठे हुए हैं, कईयों के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर करके बाहर बैठे हुए हैं, वहां से खर्चा भेज रहे हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं है माँ बाप की। तो क्या हमारा माशरा ये कहता है? तो खुदा के लिए अपने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो कीजिए, वरना फिर आप समझे कि आपने बेकार जिंदगी गुजार दी। आपने बच्चे को जितनी आला से आला तालीम दिलवा दी, बड़ा सर्जन बना दिया, डॉक्टर बना दिया, मुल्क से बाहर भेज दिया, लेकिन अगर दीन की समझ में नहीं है तो फिर आपने कुछ हासिल नहीं किया। आप अपनी आखिरत का भी सोचें। बात तवील होगी, जज्बाती इशू था, टॉपिक ऐसा था जिसपे बोलना बनता था, इसलिए बोल दिया। अब आपने करना क्या है? अब आपने एक छोटा सा अमल आपको मैं बता रहा हूं। अगर तो अब तीर जो है वो कमान से अब निकल गया,
अब जो होना था हो गया। आने ये बातें जो मैंने कही हैं, खुदा के लिए अल्लाह करे कि वो उन लोगों के दिल में मेरी ये बात उतर जाए जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, या उन लोगों के जिनके भी शादी हुई और बच्चे होने हैं, तो वो इस चीज़ को समझ लें कि हमने अपने बच्चों की तरबियत जो है वो दीन के हिसाब से भी करनी है, उनको दीन भी समझाना है, ताकि वो आपकी इज्जत भी करें और एहतराम भी करें और ये एंड तक चलता रहे। ठीक है। तो अब जो बच्चे जो है वो इस नहज पे पहुंच चुके कि वो बिगड़ चुके, हाथ से निकल गए, उनकी ज़िंदगी बस सोशल मीडिया, मोबाइल और टिकटॉक और दूसरी चीज़ों में पड़ी हुई है, तो फिर आपने अब क्या करना है? अब आपने सूरह अंबिया की आयत नंबर 69, सूरह अंबिया आयत नंबर 69, ठीक है, या कुलना नारकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, जिसमें अल्लाह ताला जो है वो कहते हैं आग से कि इब्राहिम पर ठंडी हो जा। तो ये जो आयत है, इस आयत को आपने एक तस्बीह पढ़ना है सुबह और एक तस्बीह पढ़ना है शाम को। आप सुबह बच्चा अगर सो रहा है तो उस पर आप सोते हुए पे दम कर दें वो तस्बीह पढ़ के, ठीक है। तो उसके बाद फिर शाम को जब वो मगरिब का टाइम, जब दो वक्त मिल रहे होते हैं, तो वो टाइम भी ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा उस वक्त हमारा तो मसला ये है ना कि दिन को बच्चे सोते हैं और मगरिब होने बोलते हम आउटिंग पे जा रहे हैं, दोस्त के साथ जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, तो उस टाइम पे घर से बाहर नहीं निकाला करते बच्चों को, लेकिन बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाते हैं। तो उस टाइम पे भी आपने एक तस्बीह उन पर दम कर देनी है और कोशिश करें कि इनमें से कोई एक तस्बीह जब सुबह वाली आप पढ़ें उसका पानी इसको दम करके बच्चे को पिला दें या शाम वाले का पिला दें, तो उसका गुस्सा जो है ना वो आप देखेंगे कंट्रोल होता जाएगा, उसका चिड़चिड़ापन जो है बच्चे का कंट्रोल होता जाएगा। जब उसका गुस्सा और चिड़चिड़ापन कंट्रोल होगा तो देन वो आपकी बात भी सुनने लगेगा और समझने लगेगा। तो इससे फिर आपकी वो मुश्किल आसान हो जाएगी। जो बच्चे, जो वालिदैन जो है ख़ास तौर पे ये लेकर कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो गुस्सा बहुत करते हैं, या हमारे बच्चे जो हैं वो चिड़चिड़े बहुत हो गए, या कहने में नहीं है, कहना नहीं मानते, तो ऐसे वालिदैन के लिए मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी इस्लामिक रेमेडी कोई हो नहीं सकती कि ये आयत जो है, हालांकि मैं इस आयत का पहले जो मैं बताया करता था वजीफा, वो उस पर भी इसका बड़ा अच्छा रोल है। वो है जो बुखार बच्चों को आता है ना, जिसको हम वो बारी का बुखार कहते हैं, वो उतरता है फिर चढ़ जाता है, फिर डॉक्टर भी कहते हैं यार दवाई तो सारी दे दी, समझ में नहीं आता, तो उस बुखार में भी इस आयत का बड़ा रोल है, वो भी इससे कंट्रोल होता है ना, हम उसी में बताते रहे हैं पहले। तो अब मैंने इसको ख़ास तौर पे देखा कि इसका कोई रेफरेंस ऐसा मुझे मिल जाए कि जिसमें बच्चों के और मसाइल के लिए, तो जब मैंने फिर इसकी डिटेल देखी तो मैं इस पर के भाई इसका तो इसके अंदर बड़ा अच्छा रिजल्ट है। बच्चों की हैबिट्स को ठीक करने के अंदर इसका बड़ा ज़बरदस्त रोल है। तो ये आज का जो है एक मेरी तरफ से फिर उन वालिदैन के लिए मैं समझता हूँ एक गिफ्ट है कि, मगर यार देखिए फिर वही बात आ जाती है कि साथ साथ जब आप इनके गुस्से को और चिड़चिड़ेपन को कंट्रोल कर लेना, तो फिर थोड़ा सा तरबियत की तरफ ले आइए और अपने बच्चों को, जिन लोगों के बच्चे दीन पे हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। वो वालिदैन दीन और दुनिया की फलाह और भलाई पा गए, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह सबके बच्चों को नेक और दीनदार बनाए। तो जिन लोगों के अभी बच्चों में ये थोड़ी सी दीन की कमी है, तो वो कोशिश करके इस वजीफे का इस्तेमाल करके सहारा लेके, अच्छा ये ना करिएगा कि जनाब ये हमने 2 दिन 3 दिन 4 दिन कर लिया और बस फिर ठीक है वो तो नहीं हुआ तो बस छोड़ो, नहीं ऐसा नहीं है। कम से कम इसको 11 दिन या 21 दिन इसको करें, ठीक है। ये बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने के लिए तो मैं समझता हूँ कि अगर 1 महीना भी करना पड़ जाए, 40 दिन भी करने पड़ जाए, तो इसको करें और साथ साथ मॉनिटर करते जाएं कि इससे फ़र्क आ रहा है, और इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क आएगा। तो अल्लाह ताला आपको आपके इस मकसद में कामयाब करे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से मुझे आपकी सपोर्ट मिलती रहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।